नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, स्टॉक्स टुमारो की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो स्टॉक हम लोग ने फ्राइडे के लिए सेलेक्ट किए थे उसमें कहां पर हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली और कैसे हमने उसको ट्रेड किया। सबसे पहला स्टॉक है बालाकृष्णा। बालाकृष्णा में जो हम लोग का थॉट प्रोसेस था वो ये था कि जो हमारा 20th का चार्ट था, ये एक सेलर्स एरिया में इसने एंटर किया था। तो 21st को एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार सेलर्स एरिया का टेस्ट होगा और उस टेस्ट में अगर प्राइस को एक्सेप्ट किया जाएगा इस एरिया में तो हमें एक अप मूव देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिलेगा। मैं इस प्रोफाइल को स्प्लिट करता हूं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए समझना। ये मैंने स्प्लिट किया प्रोफाइल। इसके बाद क्या हुआ, ओपन हुआ वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, एबव वैल्यू एरिया हाई। पहला बुलिश सिग्नल कि यहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, केवल एक इंडिकेशन है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, ए प्रिंट ने एक अप मूव हमें दिया और यहां इसको सेलर्स यहां एक्टिवेट हुए और यहां से प्राइस को वापस किया गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंट है बी प्रिंट में क्लियरली हमें शो हुआ कि ए प्रिंट से रिजेक्शन मिला और बी प्रिंट हमारा वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड करने लगा। तो क्लियर कट इंडिकेशन हमारा ये है कि वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया गया इस नए एरिया में। जो ये हमारा एरिया था, जो कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक सेलर्स के लिए टेस्टिंग होगी, सेलर्स एरिया के लिए, इस एरिया में प्राइस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये तो हुआ हमारा कंटेक्स्ट की सेलर्स एरिया की टेस्टिंग थी और वो टेस्टिंग यहाँ फेल हो गई। अब मैं चलता हूँ वीएसए चार्ट पर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग जो एंट्री लेंगे वो हम लोग लेंगे वीएसए चार्ट से। ये वीएसए मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट चार्ट है। पहली बार, फर्स्ट बार जो है उस बार ने एक बाइंग क्लाइमैक्स बार बनाया, जैसा कि यहाँ पे हमें क्लियरली शो हो रहा है। ये हमारा बाइंग क्लाइमैक्स बना, मीन्स फर्स्ट सिग्नल ऑफ वीकनेस। इसके बाद सेकंड सिग्नल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया। ये जो यहाँ पर मेंशन है SOW, मीन्स यहाँ पर ये साइन ऑफ वीकनेस है। मीन्स हमारी जो ट्रेड है वो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। ये इस सेकंड जो बार है, हमारी सेकंड बार के बॉटम से ये हमारी स्टार्ट होगी सेल, और हम टारगेट कहाँ तक इसका लेके चल सकते हैं। टारगेट होगा प्रीवियस डे का, पहले लेवल आएगा POC। मैं उसका चार्ट दोबारा से ओपन करता हूँ। जो हमारा पहला टारगेट हमारा यहाँ पर आएगा और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा वैल्यू एरिया लो होगा। तो पहली जो हमारी ट्रेड थी सेल ट्रेड, जो VSA पर, जिसमें कि हमें क्लियर कट एक सिग्नल मिला, ये हमें क्लियर कट सिग्नल मिला और हमने इसमें एक सेल ट्रेड ली, राइट। अब एक चीज़ और मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। हालांकि इस स्टॉक को मैंने मंडे के लिए सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो वैल्यू बिल्ट हुई, इसकी वैल्यू जो बिल्ट हुई है वो क्लियरली शो हो रही है यहाँ पर। प्राइस ने क्लोजिंग दी है अभी हमें वैल्यू एरिया लो के, प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया लो के बिलो वैल्यू एरिया। अब क्या होना चाहिए, देखिए अभी वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं, ये हमारी वैल्यू हो गई और प्राइस हमारी यहाँ पर है। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइस या तो वैल्यू को फॉलो करेगा या जो वैल्यू है उसको, प्राइस को फॉलो करना होगा। कल के लिए एक्सपेक्टेशन मेरा ये है कि एक बार प्राइस इस वाला जो एक वैल्यू बिल्ट हुई है इस एरिया में टेस्टिंग के लिए जाएगी प्राइस, और यहाँ एक्सेप्टेंस आती है या नहीं आती वो हमें कल पता लगेगा। लेकिन जस्ट आप लोग एक कहते हैं ना कि इसको चेक करने के लिए, स्टॉक हमारी लिस्ट में नहीं है कल के लिए, लेकिन आप इसको चेक करने के लिए रख सकते हो कि जब प्राइस वैल्यू एरिया को चेक करने जाएगी, जब यहाँ टेस्टिंग होगा तो एक्सेप्टेंस आता है या रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन आता है तो हमारे पास अभी स्पेस है जिसके लिए हम इसको दोबारा से ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हुआ हमारा बालाकृष्णा का ट्रेड। हमारा जो दूसरा स्टॉक था हमारा टाटा स्टील का। टाटा स्टील का मैं चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये हमारा हुआ टाटा स्टील का चार्ट। टाटा स्टील में जैसे मैंने कहा था कि जो हमारी वैल्यू बिल्ट है, वैल्यू हमें इस एरिया में दिखाई दे रही है
और अभी जो पी प्रोफाइल बना था यहाँ पर, ये जो पी प्रोफाइल है ये कुछ वीकनेस इंडिकेट कर रहा था कि मे बी यहाँ एक वीकनेस हो। प्रॉपर इसको एग्जैक्ट पी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ वीकनेस यहाँ पर इंडिकेशन था कि वीकनेस हो सकती है। अब क्या हुआ, प्राइस को हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे को किस तरह से प्राइस ओपन हुई। प्राइस ने ओपन किया वैल्यू एरिया के अंदर, इनसाइड वैल्यू एरिया। क्लियर कट इंडिकेशन हमारे लिए ये है कि जो सेंटीमेंट हमारे कल थे वही सेंटीमेंट आज है, बुलिश। अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने वैल्यू एरिया हाई के ऊपर एक मूव दिया। मैं बात करता हूं बी प्रिंट की। बी प्रिंट ने क्या किया, बी प्रिंट ने ए प्रिंट के हाई को ब्रेक किया और हाई को ब्रेक करने के साथ यहां पर सेलर्स की एंट्री हुई। राइट, यहां सेलर्स की एंट्री हुई। देखिए मेन चीज हमें क्या देखनी है कि हम लोग जो भी ट्रेड ले रहे हैं, हम लोगों की पहली चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग की एंट्री वीएसए के साथ में, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वीएसए टूल की हेल्प से एंट्री लेंगे। लेकिन हम एंट्री कब लेंगे, जब हमें मार्केट प्रोफाइल पर कोई ट्रिगर मिलेगा। जैसे हमें जो बालाकृष्ण का चार्ट था, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज में हमें ट्रिगर मिला कि सेलर्स एरिया, प्रीवियसली डिफाइंड एक एरिया था, सेलर्स एरिया था, जहां पर प्राइस ने सस्टेन नहीं किया, वो हमारे लिए ट्रिगर है। टाटा स्टील में ट्रिगर क्या है, अगर ए प्रिंट के हाई को ब्रेक नहीं करता बी प्रिंट, मैं इसकी ट्रेड नहीं लेता, मैं वेट करता जब तक कि कोई ट्रिगर नहीं मिले, जब तक कि कोई सपोर्ट लेवल या कोई रिजेक्शन लेवल नहीं मिले, हमें ट्रेड नहीं लेनी। मेरी आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि जब तक कोई ट्रिगर आपको नहीं मिल रहा है तब तक आप वेट करो। जब दो ट्रिगर मिलते हैं, मीन्स जब वीएसए पर भी आपको ट्रिगर मिल रहा है और मार्केट प्रोफाइल पर ट्रिगर मिल रहा है, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, या फिर मैं स्पेशली कहूँ कि रिस्क लिमिटेड हो जाती है। राइट, टाटा स्टील बी प्रिंट, यहां रिजेक्शन हुआ, सेलर्स यहां पर एंटर हुए, एक ट्रिगर हमें मिला। अब हम बात करते हैं मार्केट, वो इसका चार्ट मैं ओपन करता हूं टाटा स्टील का, जस्ट अ मोमेंट। ये हमारा टाटा स्टील का चार्ट है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हमारी ट्रेड कहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें ट्रेड के लिए मिली। देखिए पहला जो हमारा सिग्नल, पहली बार, देन सेकंड बार, देन थर्ड बार। थर्ड बार पर ये जो हुआ, ये हमारा बी प्रिंट हुआ। मार्केट प्रोफाइल में क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पर सेलर्स एंटर कर रहे हैं। इसके बाद वीएसए ने क्या किया, वीएसए ने भी एक सिग्नल दिया कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है और यहाँ से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। एंट्री बार हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं या फिर हम नो डिमांड पर भी एंट्री ले सकते हैं। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा है, अगर हमारे कंटेक्स्ट में वीकनेस है तो नो डिमांड पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज नो डिमांड को हम सिर्फ एज अ कंटिन्यूशन पैटर्न लेंगे। तो हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारी ये सेकंड नंबर बार पर भी हम लोग एंटर कर सकते हैं, या हम लोग ये थर्ड नंबर बार पर भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री हुई, टारगेट हमारा प्रीवियस डे का पीओसी, हालांकि हमें बहुत अच्छा इसमें मूव मिला है। मींस जहाँ से हमने शॉर्ट किया है उसके बाद प्राइस कभी अप मूव में आया ही नहीं, एक कंटिन्यूअस हमें डाउन मूव मिला। तो दोनों ही ट्रेड हम लोगों की काफ़ी ये दोनों ट्रेड सही रही, अच्छी रही दोनों ट्रेड्स। अब मैं बात करता हूं हमारी जो थर्ड स्टॉक था हमारा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का मैं चार्ट ओपन करता हूं, ये हमारा टेक महिंद्रा का चार्ट हुआ। अभी टेक महिंद्रा के चार्ट ने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कोई ढंग से हमें दी ही नहीं कि यहाँ हमारा ए प्रिंट है, ए प्रिंट के बाद बी प्रिंट। देखिए सबसे पहले हम ओपन की बात करते हैं। ओपन हमारा एग्जैक्ट वैल्यू एरिया पर हुआ, वैल्यू एरिया हाई, प्राइस ने एक अप मूव दिया। इसके बाद बी प्रिंट, सी प्रिंट, डी प्रिंट, ई प्रिंट, ये जो चार प्रिंट हैं, इस चार प्रिंट में हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर सेलर्स और बायर्स कोई भी अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई भी अपनी डायरेक्शन को लेकर श्योर नहीं है कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो अभी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं आई। इसके बाद मैं बात करता हूं कि ई प्रिंट और एफ प्रिंट के लिए अब हम लोग ओपन करते हैं हमारा वीएसए चार्ट। ये हमारा वीएसए चार्ट हुआ। अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल एक रेंज में मार्केट ने
ट्रेड किया, एक रेंज हमारी सपोज ये हमारे ए प्रिंट की रेंज है, तो ए प्रिंट की रेंज ब्रेक हुई ही नहीं, लेकिन हाँ एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मुझे मिली जहाँ पर कि मैंने एंटर किया। मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि आप इसको देख सकते हो। ट्रिगर मार्केट प्रोफाइल का यहाँ पर नहीं था, मेरे लिए ये ट्रिगर था। इस ट्रिगर पर इस पैटर्न के बाद अगर इस रिवर्सल के बाद मुझे कहीं भी एक रिजेक्शन बार मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, और अकॉर्डिंगली मैंने अपनी जो ट्रेड है वो ट्रेड इस वाली बार पर ली थी, क्योंकि ये बार एक प्रॉपर रिजेक्शन बार थी विद वॉल्यूम। जस्ट अ मिनट, मैं इसका वॉल्यूम और मैच करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। विद वॉल्यूम यहाँ पर मेरी एंट्री बार थी, लेकिन एज सच मतलब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले। एक टाइम रेस्ट्रिक्शन था कि 3:15 पे हमें अपनी ट्रेड क्लोज करनी थी, तो जो हमारी थर्ड ट्रेड है नो प्रॉफिट नो लॉस पर बुक हुई, उसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली, राइट। ये तो हमारे हुए फ्राइडे के स्टॉक। अब हम बात करते हैं मंडे के लिए हमारे कौन कौन से स्टॉक हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है मंडे के लिए वो है हमारा ग्रेसिम। अब ग्रेसिम को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ग्रेसिम का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। मैं अगर बात करता हूँ, जो ये प्रोफाइल जो दिखाई दे रहा है, अभी इस प्रोफाइल को मैं स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मेन चीज़ क्या है कि प्राइस ने होल्ड किया हुआ इस लेवल को, तो मतलब मैं अगर इसको वीक कहूँगा तो शायद मैं गलत होऊंगा। फिलहाल अभी क्या है, अगर थोड़ा सा हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये एक वैल्यू एरिया है 18th का। 18th के वैल्यू एरिया को 19th और 20 इन दोनों डेज ने होल्ड किया। अब हम बात करते हैं 21st की। 21st ने क्या किया? 21st ने ट्राई किया है वैल्यू एरिया के ऊपर जाने के लिए, मतलब वैल्यू एरिया का जो हाई है उसको ब्रेक किया। फिलहाल अभी ये दोबारा से वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड क्लोजिंग जो है वो हमारी 18th के वैल्यू एरिया के अंदर आ गई हुई है। अभी कोई ट्रेंड इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ एक अटेम्प्ट किया गया है, एक अटेम्प्ट किया है। अब ये अटेम्प्ट, या मैं कहूँ ये वाला जो एरिया है, ये एरिया एक्सेप्टेड होगा या नहीं होगा, इसके बेसिस पे हमारी कल की ट्रेड होगी। कंटेक्स्ट जो हमारा है, कंटेक्स्ट हमारा 18th का वैल्यू एरिया है, ये हमारा वैल्यू एरिया है, इसके ऊपर प्राइस ने पर एंटर किया है। कल क्या करता है मार्केट, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। तो पहला स्टॉक होगा हमारा ग्रेसिम का। मैं इसका VSA चार्ट और ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये हमारा VSA चार्ट है, क्लियर कट जैसे हमें शो हो रहा है। पहली चीज क्या है कि एक हमारा जोन है, एक जोन हमारा ये है, इसके बाद प्राइस एक नई टेरिटरी में एंटर कर चुका है। अब हमें देखना है कि ये जो फर्स्ट हमारी बार है, इसकी टेस्टिंग, ये जो टेस्टिंग है, मतलब जो ये वाली जो बार है 20 अगस्त की, ये 20 अगस्त की बार अभी 18th की टेस्टिंग कर रही है। अकॉर्डिंगली जो भी रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। ये हुई हमारा पहला स्क्रिप्ट हुआ ग्रेसिम का। अब दूसरा जो स्क्रिप्ट है वो है हमारा वोल्टास का। वोल्टास का चार्ट में ओपन करता हूं। देखिए वोल्टास में हमारे पास क्या ट्रिगर है। पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूं कि 20th को वैल्यू कहां पर बिल्ट हुई, 20th को जो वैल्यू बिल्ट हुई वो वैल्यू बिल्ट हुई इस एरिया में। मतलब प्राइस अभी सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में था, जो जो वापस से फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में आया। लेकिन यहां क्या हुआ कि प्राइस ने जब एक अपमूव दिया, मैं इस स्क्रिप्ट अगर इसको स्प्लिट करता हूं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। प्राइस जो ओपनिंग हुई 21st को, वो ओपनिंग हुई एबव वैल्यू एरिया विद इन रेंज। इसके बाद क्या हुआ कि जो बी प्रिंट है, बी प्रिंट ने जैसे ही ए प्रिंट को ब्रेक किया, यहां पर सेलर्स ने एंट्री कर ली, और उसके बाद प्राइस ने नॉन स्टॉप हमें डाउन ट्रेंड दिया। होल्ड कहां किया लेवल, वो देखने वाली चीज है कि लेवल हमारा कौन सा होल्ड हुआ। लेवल हमारा होल्ड हुआ एग्जैक्ट जहां पर वैल्यू बिल्ट हुई, राइट। तो अब हमें देखना होगा कि कल क्या होता है। एक ये वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम यहां पर आया हुआ है,
तो अगर कल प्राइस इस एरिया पर, इस एरिया मीन्स ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया पर या तो सपोर्ट लेके एक बार अप मूव मिल सकता है, और अगर डाउन यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हमारे पास स्पेस है फर्दर एक मूवमेंट के लिए, राइट। तो सेकंड स्क्रिप्ट हुई हमारी वोल्टास। अब मैं बात करता हूँ थर्ड स्क्रिप्ट की। थर्ड स्क्रिप्ट अगेन मैं टेक महिंद्रा को फिर से ले रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल हम लोगों को एक अच्छा मूव इसमें मिलना चाहिए। रीज़न आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न है इसका। रीज़न है इसका बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड करना, एक नई हाइट पर, एक नए हाई पर जाकर। नया हाई मीन्स ये एक नया हाई है जहां पर इसने कल ट्रेड किया। कल मीन्स फ्राइडे को बहुत छोटी सी रेंज में इसने अपने आप को ट्रेडिंग हुई। तो और बैक टू बैक हमारे पास अभी जो कंटेक्स्ट है हमारा, कंटेक्स्ट में बैक टू बैक हमारे पास में पी प्रोफाइल है। एक पी प्रोफाइल हमारे पास, दूसरा पी प्रोफाइल, और इसके अलावा एक कंटेक्स्ट हमारे पास में क्या है, वो कंटेक्स्ट है हमारा वैल्यू, कि जो वैल्यू फिलहाल जो बिल्ट हुई है वो मेन वैल्यू यहाँ पर बिल्ट हुई है। तो कल हम देखते हैं कि कल ये बार हमें किस तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटी देती है। और इसको अगर मैं एक बार VSA चार्ट पर और लगाता हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें वैसे और मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर हम इसके वॉल्यूम पर मैच करते हैं, मींस अगर हम 18 से इसके वॉल्यूम को रीड करते हैं, देखिए आपको जो भी लेवल देखने हैं वो सारे इस बॉक्स पर होते हैं। वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, POC, लास्ट डे का जो लास्ट इसमें चार्ट होगा वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वैल्यू एरिया हाई कहाँ है या POC कहाँ है। 18th को इसका जो वॉल्यूम है 4750, देन 6505, देन 6609, और जो फ्राइडे है 4206। एकदम से वॉल्यूम इसमें कम हुआ है। और ये इसका हमारा VSA चार्ट मैंने ओपन किया है, बहुत छोटी सी बार है। तो ये बार हमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट कल दे सकती है। देखते हैं, बाकी मार्केट है, हमारे प्रेडिक्शंस जरूरी नहीं है सारे प्रेडिक्शंस सही हों। हमें अकॉर्डिंगली जैसा भी मार्केट ओपन होगा, जैसी ओपनिंग होगी प्राइस की, उसके अकॉर्डिंग हम इस ट्रेड को लेंगे, राइट। तो दोस्तों आज के जो हमारे 3 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं मंडे के लिए, वो पहला हमारा टेक महिंद्रा, दूसरा हमारा वोल्टास, और थर्ड स्क्रिप्ट है हमारी ग्रेसिम की। इसके अलावा एक स्क्रिप्ट जो आपको सिर्फ वॉच करनी है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो इस स्क्रिप्ट के बारे में हम लोग अब मंडे को देखते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है और किस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।